बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय निकाला मेरे दर्शकों के लिए और मेरे लिए, शुक्रिया इसके लिए अगेन। सर, मणिपुर को लेकर मैंने बातचीत करनी थी क्योंकि वायर की एक रिपोर्ट मेरे पास है जो कह रही है कि जो वहां पर हुकूमत है, जो बीजेपी की वहां पर पार्टी है, उसमें और जो वहां पर सीएपीएफ या आर्मी है उसमें थोड़ा सा मतभेद चल रहा है। तमाम जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो चाहती हैं, सेंट्रल फोर्सेस, की कम से कम 3 महीने का प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में लगे, लेकिन फिलहाल जो लोकल लीडरशिप है वो इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। आगे किस प्रकार से फ्यूचर आप देख रहे हैं मणिपुर का? एन बीरेन सिंह इस्तीफा दे चुके हैं और अब कई कयास हैं कि प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, लेकिन सवाल इस बात का भी हो रहा है कि क्या प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद या सीएम का फेस बदलने के बाद मणिपुर में वाकई में पीस आ पाएगी, शांति आ पाएगी? देखिए राजेश, मणिपुर को जलते हुए करीब 2 वर्ष हो जाएंगे मई में जी। और जिस तरह की सूरत हाल वहाँ है, ये बड़ा सुन के दुख होता है कि हमारे पास सारा असला है, सारे रिसोर्सेज है, इतनी बड़ी हम रीजनल पावर हैं, लेकिन हम एक मणिपुर जैसे छोटे स्टेट को कंट्रोल नहीं कर पाए। जिस तरह की वहाँ वारदातें हुई हैं, वायलेंस हुआ है, जिस तरह से स्टेट की पुलिस की आर्मरी लूटी गई है, मुझे बड़ा दुख होता है कि ना ही वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई इस तरह के कदम उठाए जिससे लोगों में वहाँ जो ट्रस्ट है वो दोबारा रीपोज हो। इतनी फौज है, बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि ये जम्मू कश्मीर का जो एग्जोडस था, बिल्कुल उसका ही एक छोटा सा रूप है जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां भी इतनी फौज थी लेकिन तब की जो सरकार थी उसने कोई एक्शन नहीं लिया और पंडितों को वादिया कश्मीर से भागना पड़ा। तो ये जान के मतलब पूरा देश ये सवाल कर रहा है सरकार से कि साहब क्यों आप लोग इस पे काबू करने में सफल नहीं रहे। और रही बात ये प्रेसिडेंट रूल की, या जो कहते हैं गवर्नर्स रूल वहां लगना चाहिए आर्टिकल 356 के हिसाब से, तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसकी जो कंडीशंस हैं वो ये कहती हैं कि या तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो, या करप्शन गवर्नमेंट में हो, या गवर्नमेंट केपेबल नहीं हो लोगों को डिलीवर करने में। तो ये सारे जो क्वांटिटेटिव जो उनके क्यूआर हैं वो मीट कर रहे थे। तो गवर्नर को चाहिए था कि प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट भेज दे और वहां जो प्रेसिडेंट रूल है वो लागू हो जाता। जी, ऐसी उम्मीद तो की जा रही है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चाह नहीं रही है कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगे, जो वहां पे बीजेपी के एमएलए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम सीएपीएफ को देख रहे हैं, आर्मी को देख रहे हैं, असम राइफल को देख रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि कम से कम 3 महीने का प्रेसिडेंट रूल वहां पर हो। लेकिन जिस प्रकार से सर हमने देखा आर्मरी को लूटा गया, जिस प्रकार से आज वहां पे कुकी माइते के पास तमाम तरह के वेपन हैं और खुलेआम लहराए जा रहे हैं, कोई फुटबॉल के ग्राउंड में खेल रहा है वेपन्स को लेकर, कोई किसी फंक्शन में जाकर स्टेज के ऊपर जो है वो डांस कर रहा है वेपन लेकर। तो क्या वाकई में शांति पीस आ सकती है जब तक इस प्रकार से दोनों तीनों ही कम्युनिटी के पास वेपन रहेंगे, वो भी मॉडर्न वेपन्स एकदम? कोई उम्मीद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम इंसर्जेंसी से डील करते हैं तो वी लैक पॉलिटिकल विल, क्योंकि जहां पॉलिटिकल विल नहीं होगी वहां कोई भी चीज संभव नहीं है। मैं ये नहीं कहता वो हमारे लोग हैं, और किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है कि वो अपने ही लोगों पे फोर्स का इस्तेमाल करे, या इस तरह की कोई फायरिंग करे, या इस तरह के कोई स्टेप्स उठाए, क्योंकि वो हमारे ही भाई बहन हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों। लेकिन कई बार सिचुएशन इस तरह से डिमांड करती है कि आम जनता की भलाई के लिए जो इस तरह के मिसक्रिएंट्स है या जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ ये मुहिम छेड़ी जाए और उनको सेग्रीगेट करके जो एक्शन वो डिजर्व करते हैं, जो सरकारी तंत्र है वो उसको डिलीवर करे। और अगर ये नहीं होता है तो इसमें चाहे वो स्टेट की, चाहे फेडरल गवर्नमेंट की सरकार हो, चाहे सेंटर की हो, दोनों की नाकामी इसमें दिखाई देती है। और आप देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी कई बार कहा है कि साहब प्राइम मिनिस्टर साहब, अब मुझे भी बड़ा ताज्जुब होता है कि साहब पीएम साहब ने कोई बहुत ज्यादा वक्तव्य नहीं दिए हैं
या वो हर जगह जाते हैं, और मणिपुर को उन्होंने क्यों अपनी जो लिस्ट थी उससे बाहर कर दिया, ये भी एक बड़ा मतलब विवेचना का विषय है। बीजेपी की गवर्नमेंट थी सर, इसलिए बाहर कर दिया। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होती तो शायद वहां पर कब से प्रेसिडेंट रूल लग गया होता, सरकार गिर के दूसरी सरकार बन गई होती। लेकिन एक पॉइंट और, जिस प्रकार से मणिपुर में डीप स्टेट की बातें निकलकर सामने आई कि अमेरिका का डीप स्टेट वहां पर लगा हुआ है, सीआईए वहां पे लगी हुई है, कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर कई अमेरिकन आर्मी के एक्स सोल्जर वहां पर आकर बुलेट प्रूफ बांट रहे हैं, कुछ राइफल्स दे हैंडलिंग सिखा रहे हैं, फाइनेंशियली मदद की जा रही है और एक उकसाया जा रहा है क्रिश्चियंस को, क्योंकि पीएम मोदी इस वक्त अमेरिका में है और सीआईए इस वक्त नॉर्थ ईस्ट या कहें जो एक क्रिश्चियन लैंड की जो बात करके गई थी शेख हसीना, उसको लेकर इस वक्त ऐसा लगता है कि काफी गंभीर है। क्या यह मुद्दा उठाया जा सकता है? क्योंकि मिजोरम के मुख्यमंत्री का भी अमेरिका में जाकर बयान देना कि हम 3 कंट्री की हुकूमत सह रहे हैं, तो इस मुद्दे को अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के सामने पीएम उठा सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा मोदी साहब इसको उठाएंगे, लेकिन हाँ, इसमें सच्चाई इतनी जरूर है क्योंकि इसमें जो थर्ड पावर है उसका हाथ है। आप देखिए, बांग्लादेश में जो सूरत हाल देखी जा रही है उसमें भी डीप स्टेट का जिक्र हुआ। और अराकान आर्मी, आप ये देखिए, क्योंकि 4 बॉर्डर से म्यांमार से हमारी बाउंड्री लगती है, और अगर आप देखें जो मिलिट्री जुनता है म्यांमार की, वो केवल 21%, 20-21% उसका होल्ड है। बाकी सब करीब 40% तो अराकान आर्मी का होल्ड है। तो इन सब चीजों को, अब अराकान आर्मी जिसकी स्ट्रेंथ करीब 45,000 है, यकीनन उसको कहीं से फंडिंग आ रही है, कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वरना ये रेबल ग्रुप्स जो हैं या जो वॉरलॉर्ड्स हैं, वो एक इतनी बड़ी लैंड मास पे कब्जा नहीं कर सकते, स्पेशली जब वहाँ मिलिट्री रूल हो। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत को थोड़ा सा इसमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। और इसमें क्योंकि वहाँ के जो बाशिंदे हैं और बाकी लोगों में भी जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो गवर्नमेंट के खिलाफ काफी आ जाता है, क्योंकि अगर हम अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम मतलब एक रीजनल पावर कहलाने लायक हैं या एक सुपर पावर का हम सपना देख सकते हैं। बस एक आखिरी सवाल मणिपुर से जुड़ा हुआ सर कि क्या आर्मी को, असम राइफल्स को या सीएपीएफ जो वहां पर मणिपुर में तैनात हैं, उन्हें एक फ्री हैंड देने की जरूरत है कि आपने किसी भी हालत में जो कुकी, माइते, नगास के पास जो आधुनिक वेपन है उनको वापस लेना है, या तो वो अपने आप दे दें या फिर आपको उनके खिलाफ ऑपरेशन करना पड़े तो आप करिए। क्या ऐसे फ्री हैंड दिए जा सकते हैं, देने की जरूरत है? नहीं नहीं, बिल्कुल यकीनन। देखिए, आप जो फील्ड कमांडर्स हैं, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वहाँ उसकी लीडरशिप बड़ी आला दर्जे की है। आप खुद सेना में अपनी सेवाएं दी हैं, क्योंकि हमारी जो सेना है उसका सबसे बड़ा जो वो है कि एक अच्छी मिलिट्री लीडरशिप, और हमारे बहुत बहादुर जेसीओ और जवान, ये सबसे बड़ी जो हमारी स्ट्रेंथ है। और कोई भी मतलब मुझे याद है जब मैं वहाँ पोस्टेड था तो पुलिस वालों ने मतलब एक इस तरह का वहाँ एनकाउंटर किया था, जिसकी बाद में इन्वेस्टिगेशन भी हुई, और हमारे एक जूनियर कमीशन ऑफिसर से उन्होंने मना कर दिया था बिल्कुल कि साहब, ये गलत काम है, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं किसी निहत्थे पे वार नहीं करूंगा। तो जो लीडरशिप है मिलिट्री की, वो जानती है कि कौन एंटी नेशनल एलिमेंट है, क्योंकि हम लोग जब भी एनकाउंटर वगैरह या इस तरह की कोई ऑपरेशंस होते हैं, तो जब बिल्कुल ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तब जाके कैजुअलिटीज होती हैं, वरना हमारा एम ये रहता है कि उनको किसी तरह से उनको पकड़ा जाए और इंटेरोगेशन के लिए उनको इंटेरोगेशन सेंटर तक पहुंचाया जाए। और देखा, ये तस्वीरें तो हमने तमाम जम्मू कश्मीर में भी देखी हैं सर, जहां पर इनकाउंटर से पहले हम खुद उनके आतंकियों के पेरेंट्स तक को बुलाते हैं ताकि वो अपने बच्चों को समझा सकें। इस चीज के लिए भारतीय सेना की हमेशा दाद दी जानी चाहिए।